दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का 50 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो दोस्तों प्रत्येक परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध के बाद। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुब उद्दीन ऐबक। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान शाहनामा किसने लिखा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर का काल किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1556 में। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी धार्मिक नीति का नाम क्या रखा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दीन ए इलाही। आइए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जिजिया कर लगाना शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, फिरोज तुगलक ने। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पानीपत के किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, प्रथम युद्ध में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूं को अफगानों ने किस स्थान पर हराया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपा। चलिए अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल में किस प्रसिद्ध इमारत का निर्माण हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ताजमहल का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय कौन सा कर सबसे अधिक लिया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिनसी कर। आइए अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां किसका संस्थापक था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगोल साम्राज्य का। चलिए अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया किसके प्रसिद्ध सूफी संत से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिश्ती के। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में झांसी का किला किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने। आइए अगला क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोमनाथ मंदिर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का मूल देश कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्किस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के नौकरशाहों के संगठन को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मनसाबदारी प्रणाली। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत में तैमूर का हमला कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1398 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगलों ने किस वर्ष प्रथम बार छत्रपति शिवाजी के साथ युद्ध किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1670 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान गोलकुंडा की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चलिए अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के दौरान राजपूतों से विवाह का महत्व किसने बढ़ाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत में सुल्तान महमूद गजनी ने कितने हमले किए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 17 बार उन्होंने हमला किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी किसके समय आया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1296 से 1316। आइए अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का विस्तार किस शासक के समय हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अब्दुल्लाह खुसरो। चलिए अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने। आइए अगला प्रश्न है, भारत में सुल्तान महमूद गजनी के हमले का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक स्थल को लूटना। चलिए अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस धर्म नीति को लागू किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिजिया कर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में बहलोल लोदी किस वंश से थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोदी वंश से। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में कौन सा कर किसानों से लिया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेत कर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के कौन सा शासन विस्तार प्रणाली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनसाबदारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस वर्ष में मराठाओं के साथ मित्रता की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1570 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में सबसे पहला बड़ा युद्ध कब लड़ा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1526 में। आइए अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस वर्ष में दीन ए इलाही की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1582 में। अगला प्रश्न है, भारत में मुगलों के समय सबसे लंबा शासन किसका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब का। चलिए अगला क्वेश्चन है, तैमूर का भारत में प्रमुख हमला किस स्थान पर हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल काल में कौन सा युद्ध प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, हुमायूं के काल में किसने अफगानों से युद्ध किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रशासनिक राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय किसे वित्तीय मंत्री नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा टोडरमल। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में सैनिकों का संगठन किस प्रणाली पर आधारित था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनसाबदारी। आइए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन किसका था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक का। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में शेरशाह सूरी ने किस कर प्रणाली को लागू किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमीन कर। आइए अगला क्वेश्चन है, बाबर का आत्मकथा कौन सा ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबरनामा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस वर्ष में अजमेर दरगाह की यात्रा की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1562 में। चलिए अगला क्वेश्चन है,
मुगल साम्राज्य में विदेशी यात्रियों ने किसे सबसे महान शासक माना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अकबर को। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में कला और स्थापत्य का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।